बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट जहां ज़ेब नास और आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ख्वाजा नदीम वाई साहब। इनसे हम पूछेंगे आजकल, क्योंकि ज़माना सोशल मीडिया का है और सोशल मीडिया पे हम बहुत तेज़ी से बड़े बड़े स्टार्स को देख रहे हैं। ख्वाजा नदीम वाई साहब का नाम सोशल मीडिया की वजह से काबिल ज़िक्र नहीं। इनका एक सियासत में अपना किरदार है। लाहौर में एक हल्का है, इनका एक सियासी घराना है, एक सियासी सिस्टम है, वोट बैंक है। लेकिन पूरे पाकिस्तान में जो आजकल इनको ज़ेर बहस लाया जा रहा है वो इनका एक मखसूस स्टाइल है चलने का। एक टिकटॉक पे एक बड़ी मखसूस किस्म की इनकी वीडियोज़ आती हैं, लोग बड़े दूर से इनके साथ वीडियोज़ बनवाने आते हैं। तो वो स्टाइल अपनी जगह, सियासत अपनी जगह, लेकिन हमारा अंदाज़ थोड़ा मुख्तलिफ है। हम पूछेंगे ख्वाजा नदीम वाई साहब से कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, कैसे सोशल मीडिया की आप जीनत बने, इससे पहले क्या करते थे, लाहौर से हैं, पाकिस्तान से हैं, किस इलाके से हैं, क्या कारोबार करते हैं, आम ज़िंदगी ये किस तरह गुजारते हैं। क्योंकि लोग आजकल जितने भी बड़े बड़े स्टार्स हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं कि वो क्या करते हैं अपनी रूटीन लाइफ में। अच्छा जी ख्वाजा साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बड़ा मशकूर हूँ हसनैन भाई का और आपका कि मैं तो उम्र की सादत हासिल करने यहाँ मक्का आया और मक्का से मदीना शरीफ में और आपसे मुलाकात हो गई। ख्वाजा साहब, हमने देखा टिकटॉक पे आपकी बहुत सारी वीडियोज़ हैं। लोग जानना चाहते हैं कि ख्वाजा नदीम सईद वाई साहब कौन है। जी मेरा तल्लक लाहौर से है और लाहौर ग्वाल मंडी से। और जैसे कि आपको पता है कि पंजाब का जो दिल है वो लाहौर है जी, और लाहौर का दिल ग्वाल मंडी है। क्योंकि ग्वाल मंडी एक ऐसा एरिया है कि वहाँ पर स्टार्टिंग से ही जो जितनी भी मशहूर शख्सियात सियासी हैं वो हमेशा वहाँ से इलेक्शन लड़ी हैं और ग्वाल मंडी वालों ने उनको भरपूर मोहब्बत दी है, प्यार दिया है और इसलिए वो हमेशा परवान चढ़े हैं। हमेशा सियासतदान यहाँ से प्राइम मिनिस्टर बने, यहाँ से सीएम बने और बहुत सारे अहदेदारान, बहुत सारे वज़ीर वज़रा, यहाँ तक कि भुट्टो साहब भी जो थे वो भी ग्वाल मंडी को जो थे हर जगह पे उनका नाम लेते थे ग्वाल मंडी का। यानी आप लाहौर ग्वाल मंडी से हैं? जी मैं लाहौर ग्वाल मंडी से हूँ। अच्छा, तो टिकटॉक पे तो हम आपको देखते हैं, इसके अलावा आप क्या करते हैं? देखिए टिकटॉक एक सोशल एक्टिविटी है और जैसे कि आजकल के बच्चे जो हैं इसमें बड़ा खुशी महसूस करते हैं कि वो टिकटॉक बना के। लेकिन मैंने इस टिकटॉक में भी जो है ना, जब भी मुझे मौका मिला है तो मैंने एक अच्छा पैगाम दिया है, एक अच्छा मैसेज दिया है कि अपने माँ बाप की खिदमत करें, अपने आसपास वालों का ख्याल रखें। क्योंकि ये जितने भी सोशल एक्टिविटीज़ हैं आप इससे अच्छा काम ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप को गाने लगाएं, कुछ और चीज़ करें, आप उसमें कोई ऐसा मैसेज दे सकते। देखें ना, मिलियंस में लोग देखते हैं और मैं बड़ा मशहूर हूँ उन लोगों का जो मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं और जो नहीं भी दे रहे हैं मैं उनका भी बड़ा कदरदान हूँ। और इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो वो भी एक दिन मेरे कदरदान बन जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये अब मैं ग्वाल मंडी पैदा हुआ, वहीं स्कूल पढ़ा और वहीं से मैंने तलीम हासिल की। फिर रेलवे रोड कॉलेज चला गया, उधर से तलीम हासिल की। फिर आहिस्ता आहिस्ता बिज़नेस में आ गया। प्रिंटिंग पेपर का मेरा बिज़नेस है, उधर ही हमारी जो है वो आबाई जो है वह जायदाद भी है, उधर पेपर मार्केट है, वहीं पे मेरी शॉप्स भी हैं, मेरे ऑफिसेज भी हैं। तो ख्वाजा साहब, ये जो आपका एक मखसूस हेयर स्टाइल है, इसका ये कब से आपने बनाया है, कब से ये बाल रखने का शौक़ पैदा हुआ, और ये एक मखसूस जो खुदादाद आपको स्टाइल अल्लाह की तरफ से दिया गया है, इस पे आप क्या महसूस करते हैं? फ़ख्र महसूस करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, या कभी कभी महसूस होता है कि मैं क्यों दूसरे लोगों से मुख्तलिफ हूँ? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि जब मैं सियासत में आया तो मेरा घराना सियासी है, वालिद साहब
स्टार्टिंग से ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ थे। तो जब मुझे वहाँ से चांस मिला, मुझे टिकट दी गई और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीता भी और अपने इलाके की खिदमत भी की है। अल्लाह ताला ने बड़ा नाम दिया है, बहुत आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदके बहुत सारी इज़्ज़त मिली है मुझे अपने इलाके से। देखें, जो घर से अगर कोई इज़्ज़त मिलती है तो वो बाहर भी आपको इज़्ज़त मिलती है। अगर खुदा न खास्ता घर से नहीं इज़्ज़त मिलती तो इंसान के पास बाहर लेने के लिए देने के लिए कुछ नहीं होता। सही बात। तो ये हेयर स्टाइल जब मुझे कुछ दोस्तों ने कहा यार तुम्हारे जो हेयर स्टाइल जो है ना ये सियासी तौर पर चलेगा नहीं, लोग तुम्हें जो है ना कुछ ही किसी और नज़र से देखेंगे, चेक कर देंगे। हाँ, तो मैंने उन्हें कहा यार बात यह है कि इंसान का किरदार अच्छा हो ना तो लोग बहुत सारी ऐसी मामलात में जो है वो छोड़ देते हैं। अगर आपका किरदार अच्छा हो, आपका बोलना चालना अच्छा हो, लोगों के साथ रवैया अच्छा हो और अल्लाह की मखलूक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की खिदमत करें तो लोग आपको लाइक करेंगे। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब अल्लाह ताला की तरफ से इनामात मिल रहे हैं मुझे। मेरे मुर्शद पाक हैं, ये उनका कॉल है कि उन्होंने कहा था कि इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि तुम्हें पूरी दुनिया में बहुत इज़्ज़त मिलेगी, लेकिन उसके लिए कुछ पाबंदियाँ भी मेरे ऊपर थी। मैं उन्हीं पाबंदियों पे चल के इज़्ज़त हासिल कर रहा हूँ। माशाल्लाह जी। यानी जो लोग ये समझते हैं कि ख्वाजा नदीम जो है जो हेयर स्टाइल है, जो इनकी एक वीडियोस में लोग देखते हैं, दहशत देखते हैं, एक ये समझते हैं कि किसी ग्रोह के सरगना हैं या लोग इन्हें खौफ की अलामत समझते हैं, उनके लिए ख्वाजा साहब का ये पैगाम है कि ख्वाजा साहब बहसीत इंसान बहुत अच्छे हैं और सियासी घराने से तल्लुक़ रखते हैं, सियासत में इनका बड़ा अमल दखल है। और आपको पता है कि आजकल का जो नौजवान है या आजकल का जो वोटर है वो अपनी वोट डालने में बिल्कुल आज़ाद है। तो वो ये नहीं देखता कि कौन कैसा है, बल्कि वो किरदार देखता है, वो काम देखता है। और सियासी लोगों के लिए आजकल के इस दौर में जब हर शख्स के हाथ में एक मोबाइल है और मोबाइल आपके हाथ में चलता फिरता कैमरा और मीडिया है, कोई भी छोटी सी छोटी गलती भी जो उसमें नोट हो जाती है और लोग आपको देख लेते हैं और आपकी जो हत्ता कि आजकल के इस फितना परवर दौर में जो अपने मखसूस कमरों की हरकतें हैं वो लोगों के सामने आ रही हैं। तो ख्वाजा साहब बहसीत इंसान एक बहुत अच्छे इंसान हैं और इनसे ये अल्लाह की मखलूक से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से प्यार करने वाले इंसान हैं। जो लोग इनको दहशत की अलामत समझते हैं उनके लिए ख्वाजा साहब का पैगाम है कि ये मोहब्बत रमन का पैगाम देते हैं। हमारे साथ आज हम क्योंकि मताम अल मेहरान मदीना अल मुनव्वरा में मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हसनैन अब्बास जो ख्वाजा साहब के बड़े अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने आज एक बड़ी शानदार और पुरतकल्लुफ़ दावत की। तो हसनैन अब्बास से पूछते हैं कि उन्होंने ख्वाजा साहब को कैसा पाया और वो ख्वाजा साहब के बारे में क्या राय रखते हैं। जी थैंक यू वेरी मच। ख्वाजा साहब एक बहुत अच्छे इंसान हैं और मेरी फ़र्स्ट टाइम मुलाकात हुई है इनके साथ। और माशाल्लाह से जिस तरह से मैंने वीडियोस में देखा था कि जैसे जहांज़ेब साहब बता रहे हैं कि एक दहशत की अलामत या फिर बंदा एक समझे कि जैसे किसी गिरोह के सरगना है, ऐसी कोई बात भी नहीं है। एक बहुत ही अच्छे और मुखलिस इंसान है और बहुत ही प्यार करने वाले हैं और बच्चों की तरह प्यार करते हैं हमें। थैंक यू। ख्वाजा साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जिस काम के लिए आप आए रब करीम आपकी इबादत को कबूल फरमाए। जी ज़रूर। कि न्यू जनरेशन के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी की जिसामत अगर ज़्यादा बड़ी है या उसके बाल बड़े हैं या मेरी तरह उसकी मूँछें बड़ी हैं तो वो इसका मतलब ये नहीं वो दहशत की अलामत है। दहशत की अलामत जो है ना वो हरकत बनती हैं। आप हरकत नोट करें, आप उस पर तवज्जो दें, किरदार पे तवज्जो दें। अगर इंसान का किरदार अच्छा तो उसकी कॉपी करें, अगर उसका किरदार नहीं अच्छा तो उसकी कॉपी मत करें। तो अगर आप लोग मेरी कॉपी करते हैं, बाल रखते हैं, मूँछें बढ़ाते हैं तो मुझे खुशी होती है। और उनको मैं साथ ये भी कहता हूँ कि अगर मेरी कॉपी करनी है तो फिर किरदार भी मेरे जैसा करें, लोगों से प्यार करें, अपने माँ बाप की खिदमत करें, अपने बड़ों का अदब करें, अपने हमसायों का अदब करें, ख्याल रखें। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि जिस मकाम पे आज मैं हूँ आप मुझसे आगे मकाम पे जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बड़ा अच्छा मैसेज है आज के इस दौर में जहाँ नौजवान मुख्तलिफ़ ग्रोहों के साथ मिलकर कुछ गैर कानूनी एक्टिविटीज़ करते हैं, कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे वो कानून को अपने हाथ में लेते हैं, अपने वालदैन की, अपने इलाके की, अपने अहल व अयाल की बदनामी का बायस बनते हैं। हमारे ख्वाजा साहब ने एक बड़ा अच्छा पैगाम दिया कि अगर आपने इनको कॉपी करना है तो किरदार में भी इनको कॉपी कीजिए। अपने होस्ट जहाँ से मैं आज को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले एक नए एपिसोड के साथ एक नई शख्सियत, एक नए राजों से पर्दा उठाने के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।